हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गाइड वंस अगेन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई सामान दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो महंगा क्यों हो जाता है? या एग्जाम्पल के लिए हम समझे तो अगर कोई सामान यूएस से हमारे देश में आ रहा है तो उस पर टैरिफ क्यों लगाया जाता है? इन सब के पीछे छुपा है एक पावरफुल इकोनॉमिक टूल, टैरिफ। Tariff war, trade war, tariffs. Trade war has. जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैरिफ क्या होता है, कंट्रीज टैरिफ क्यों लगाती हैं, टैरिफ वार क्या होते हैं और इन सब में WTO की क्या भूमिका है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और चलिए जानते हैं टैरिफ के बारे में। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तो पूरे दुनिया में टैरिफ वार की बात हो रही है। आए दिन आप पढ़ते होंगे कि टैरिफ की वजह से ये प्रोडक्ट महंगा हो गया, इन दो देशों के बीच में टैरिफ वार शुरू हो गया। तो हम जानते हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है। यूजुअली ये इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है, बट कभी कभी ये एक्सपोर्ट कार्गो में भी लगाया जाता है। तो टैरिफ दो होते हैं, एक इम्पोर्ट टैरिफ, जब कोई इम्पोर्टेड गुड्स पे कोई टैक्स लगता है तो उसे हम इम्पोर्ट टैरिफ कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सपोर्ट टैरिफ, जब किसी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे किसी प्रकार का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़े तो वो होता है एक्सपोर्ट टैरिफ। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो सपोज कोई प्रोडक्ट यूएसए से इंडिया आ रहा है तो गवर्नमेंट उस पर 30% टैक्स लेता है, उसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि टैरिफ क्यों लगाया जाता है तो इसके 3 कारण हैं। पहला, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल से अगर समझें तो कोई प्रोडक्ट अगर फॉरेन में बहुत सस्ता है, टैरिफ लगाने के बाद भी अगर आपके देश में वो प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो गवर्नमेंट अपने कंट्री के प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा देती है, जिससे वो डोमेस्टिक मार्केट पे हमारे जो प्लेयर हैं वो कम्पीट कर पाए। यहाँ पे अगर आप समझिए कोई प्रोडक्ट हमारे देश में 100 रुपीज़ में मिल रहा है और वही प्रोडक्ट अगर फॉरेन में 50 रुपये में मिल रहा है, अगर किसी प्रकार की टैरिफ नहीं लगाते और वो इंडिया आने के बाद अगर 75 रुपीज़ में मिल रहा है तो आप पूरा फॉरेन का प्रोडक्ट खरीदोगे और हमारा जो डोमेस्टिक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। सेकंड है रेवेन्यू जनरेट करना। इंपोर्ट पे टैरिफ लगा के जो गवर्नमेंट होता है, स्टेट होता है, अपने देश में रेवेन्यू जनरेट करता है, जो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स है। तो इसके लिए भी कई कंट्रीज टैरिफ लगाती हैं। थर्ड, ट्रेड को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। कई बार ट्रेड डिफिसिट होता है, यानी अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो माइनस पे चला जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया जाता है। अगर हम एग्जांपल से समझें कि आप सपोज राइस का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंडिया पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट राइस पे टैरिफ इतना लगा देगा कि आपको वो प्रोडक्ट इंडिया से महंगा हो जाएगा। तो उस केस में आप इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, जिससे जो आप बाई करने में पैसा देते हो फॉरेन कंट्री को वो हमारा रुक जाएगा, जिससे जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो सही होगा। अगर हम बात करें कि टैरिफ लगाने से क्या होता है तो इस पे मेनली 3 चीज़ें होती हैं। पहला, जो टैरिफ लगाने से जो हमारा फॉरेन का प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है, जिससे उसकी डिमांड कम हो जाती है। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट फॉरेन से आपके देश में ही सस्ता मिल रहा है तो आप अपने देश का ही प्रोडक्ट खरीदोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, चाइना से जो प्रोडक्ट आता है इंडिया पे बहुत सस्ता होता है, अभी हम उसके कंपटीशन में प्रोडक्ट नहीं बना पाते। लेकिन सपोज करिए अगर वही सेम चाइनीज टाइप का प्रोडक्ट आपको इंडिया पे मिल जाए, अगर उस रेट में भी मिल जाए तो आप इंडिया से ही लोगे। तो टैरिफ लगाने से हमारे देश का प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। तीसरा, टैरिफ का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जो दो देशों के बीच में टैरिफ वार शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज और चाइना के बीच यहाँ पे ट्रेड वार शुरू हो गए हैं।
उधर से ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं, इधर से सामने से चाइना टैरिफ लगाता है, जिससे उनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, आपस में फॉरेन रिलेशन खराब हो गए हैं। तो टैरिफ लगाने से ये भी होता है। अब अगर हम बात करें कि टैरिफ वार क्या होते हैं, Tariff war, trade war, tariffs. Trade war has तो जब टैरिफ की वजह से दो देशों के रिलेशन बिगड़ जाते हैं तो उसको हम टैरिफ वार कहते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल से हम समझें तो यूएस ने टैरिफ लगाना शुरू किया, जवाब में चाइना ने भी टैरिफ लगाना शुरू किया। तो जो उनके प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं दोनों देशों के, तो वो ग्लोबल मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे। उससे दूसरे देशों को फायदा होगा और दोनों देशों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट की भी डिमांड कम हो जाएगी और यूएस के प्रोडक्ट की भी डिमांड कम हो जाएगी। अब अगर इन सब में हम समझें कि WTO की क्या भूमिका है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मेनली जो काम है वो ट्रेड में जो टैरिफ लगता है उसको कम करना या फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ही था फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, और WTO को बनाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन जब से ये ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं तो इनको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, जो मन होता है वही करते हैं। तो WTO की बात भी नहीं सुनते, तो इस समय इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। इसके पहले अगर हम WTO की बात करें तो अगर आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, गलत तरीके से टैरिफ लगाया जाता था, तो आप WTO में कंप्लेन कर सकते थे। और WTO एक ये भी इंश्योर करता था कि दो देश जब आपस में ट्रेड करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। लेकिन अभी हाल में ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, होप आपको टैरिफ समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट जरूर करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।